नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनिकेत टेक पर। तो दोस्तों, ड्रीम 11 को लेकर के तीन बड़ी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि ड्रीम 11 वापस तो आएगा, लेकिन उसमें तीन बहुत बड़े बदलाव होंगे। कुछ बदलाव तो ऐसे होंगे कि शायद कुछ लोग ड्रीम 11 खेल भी ना पाए। तो क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अब दोस्तों ड्रीम 11 वापस तो आएगा, लेकिन उसमें ऐसे तीन बदलाव किए जाएंगे जिनका हर यूजर्स का जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए रूल्स एंड रेगुलेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि दोस्तों ड्रीम 11 को अब ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, यानी पारदर्शिता में रह करके काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बड़े कॉन्टेस्ट में 1 करोड़पति बनता है, लेकिन अभी तक जो चला आ रहा था सिस्टम, उसमें लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर जीता कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है। ऐसे में लोगों के मन में शंका ये थी कि ड्रीम 11 शायद अपने ही लोगों को कॉन्टेस्ट जिताता है, उन्हीं को करोड़पति बनाता है, बाकी आम लोग बहुत कम जीतते हैं। इस चीज को लेकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे कि ये बात क्लियर हो जाए कि हाँ, अगर 1 करोड़ रुपए जीते हैं किसी ने, तो आखिर वो बंदा कौन है, उसका नाम पता, एड्रेस, वो कौन है। हो सकता है आप उसका मोबाइल नंबर ना बताएं, किसी की प्राइवेसी भंग ना हो, लेकिन इतना तो जरूर बताया जाए कि इस बंदे ने पैसे जीते हैं। जैसे कि केबीसी में होता था कि पता चलता था कि हाँ, बिहार का बंदा है, यूपी का बंदा है, फला जगह का बंदा है, इसने इतना पैसा जीता है। उस तरह की ट्रांसपेरेंसी अब ड्रीम 11 में आने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा जो अभी मामला उठा था, ये सारा बवाल इसी चीज को लेकर ज्यादा उठा कि आखिर भाई करोड़पति बन कौन रहा है, ये तो जुआ है, सट्टा है, ऐसे आरोप ड्रीम 11 पे लगे थे। लेकिन अब ड्रीम 11 को ट्रांसपेरेंसी में रहते हुए सारी चीजें प्रूफ के साथ बतानी होंगी। ऐसे में दोस्तों, लोग ज्यादा एडिक्ट ना हो, उनको ज्यादा पैसे का नुकसान ना हो, इस चीज को लेकर के एक बदलाव ये होगा कि आप एक दिन में यानी 24 आवर्स में सिर्फ 100 रुपए या 200 रुपए तक मैक्सिमम इतने का आप खेल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डेली डिपॉजिट लिमिट है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। इससे होगा ये कि लोग पैसा कम हारेंगे। जो लोग 500 और 1,000 लगा लगा के 7 दिन खेलते थे, हार जाते थे, ऐसे लोग बाद में चल के इन सारी चीजों की तरफ जाते थे। कहीं कोई नशे में जा रहा है तो कोई सुसाइड की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हार और जीत खेल का हिस्सा होता है, लोग इतना ज्यादा सीरियस को लेकर नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते थे, इसीलिए सरकार इस बिल को लेकर आई थी। अब दोस्तों, सारे फैसले ड्रीम 11 के पक्ष में तो आ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों को सुनना होगा और दोनों को बराबर न्याय देना होगा। ड्रीम 11 फैंटेसी वापस आएगा, वो बात सही है, वो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि वापस आएगा, 100% आएगा, लेकिन सारी चीजें ड्रीम 11 के पक्ष में भी नहीं जाएंगी, ये भी आप समझ के रखिएगा। ऐसे में सरकार की रेपुटेशन का भी सवाल है, इसलिए ड्रीम 11 पर कम से कम 100 रुपए या मैक्सिमम 200 रुपए तक की डिपॉजिट की लिमिट लग सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पॉइंट है तीसरा और आखिरी, वो ये कि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ड्रीम 11 अब 21 साल तक के लोग ही खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, लोगों को शायद कोर्ट को, बाकी सिस्टम को, हमारे ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है कि लोग मेच्योर नहीं है 18 साल की उम्र में, और कई सारे बच्चे दोस्तों उसमें हार भी जाते थे, उनको शायद समझ नहीं होती क्या मामला है, भाई ये कोर्ट जाने और सरकार जाने। लेकिन अब ऐसा खबर सुनने में आ रहा है कि 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं खेल पाएंगे। सरकार की तरफ से ये बातें जरूर कही जाएंगी कि लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे इससे गलत दिशा में जा रहे हैं। इस चीज को लेकर के एक डिसीजन ये भी आएगा कि एज जो है 21 साल कर दी जाए, क्योंकि दोस्तों जो पहले वोट डालने की सिस्टम था वो 21 साल था, बाद में इसे घटा के 18 साल किया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग 18 साल में पूरी तरह से अपने विवेक, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सही सरकार चुन सकते हैं। अब सोचिए दोस्तों, आप सरकार तो चुन सकते हैं 18 साल की उम्र में, पर ड्रीम 11 नहीं खेल सकते। लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई सरकार और हमारे कोर्ट जो डिसीजन लेंगे वो हमको आपको मानना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर मानेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि फैंटेसी बैन तो हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, लगभग अभी तो बंद ही है, अब चालू होने की उम्मीद, जो कि 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपकी कोई राय है तो जरूर मुझे बताइएगा, वीडियो में कमेंट करके अपने विचार जरूर हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ड्रीम 11 से रिलेटेड, फैंटेसी से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड सारी जानकारी मेरे चैनल पे फुल आपको मिलती रहेगी समय समय पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।